नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंश्योरेंस अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पॉलिसी रिन्यूअल से रिलेटेड। जब भी हम मोटर इंश्योरेंस में पॉलिसी रिन्यू कराते हैं कार या बाइक की, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, लेकिन हमें नॉलेज ही नहीं होती तो हम ध्यान नहीं रख पाते, और जब भी हमारा क्लेम आता है तो उस टाइम पे क्लेम कैंसिल हो जाता है और हमें गाड़ी का क्लेम नहीं मिल पाता, जबकि हमने पॉलिसी के पूरा प्रीमियम भरा हुआ होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी जो रिन्यू कराते हुए हमें ध्यान रखने चाहिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले तो हमारा जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है, रिन्यू कराते हुए हमें अपनी एक्सपायरी डेट का ध्यान रखना है। एक्सपायरी डेट मतलब ड्यू डेट। जैसे 1 साल के अंदर हमारी गाड़ी की ड्यू डेट आती है तो हमें दोबारा से पॉलिसी रिन्यू करानी होती है। और अगर हम एक्सपायरी से 1 हफ्ता पहले ही करा ले अगर गाड़ी, तो हम इंस्पेक्शन और उसके खर्चों से बच जाएंगे, क्योंकि गाड़ी अगर एक्सपायर हो जाती है गाड़ी की पॉलिसी, और अगर हम उसकी पॉलिसी नहीं करा पाते टाइम पे ड्यू डेट पे, तो क्या होता है, हमें उसकी गाड़ी की इंस्पेक्शन करानी पड़ती है। उसके बाद इंस्पेक्शन की भी वो फीस लेते हैं और भी बहुत सारे चक्कर पड़ जाते हैं। तो इन सब चक्करों से बचने के लिए आपको अपनी गाड़ी की एक्सपायरी से 1 हफ्ता पहले ही, 1 वीक पहले ही रिन्यू करा लेनी चाहिए अपनी पॉलिसी। अपने ड्यू डेट का ध्यान रखना चाहिए। और आपको मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि आप गाड़ी को, जो भी आपकी ड्यू डेट है उससे आप 45 डेज पहले भी आप अपनी गाड़ी का रिन्यूअल करा सकते हैं। आपकी गाड़ी की ड्यू डेट उसी दिन से स्टार्ट होगी जब से आपने ड्यू हुई है गाड़ी की पॉलिसी। तो आप 45 डेज पहले भी करा सकते हैं, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगते। तो इसलिए आप गाड़ी की पॉलिसी कराते हो सबसे पहले तो गाड़ी की एक्सपायरी का ध्यान रखिए कि हमारी ड्यू डेट कब है। और अब इसमें चलते हैं, दूसरा पॉइंट है आईडीवी। जब भी हम किसी एजेंट से या कंसल्टेंट से अपनी पॉलिसी कराते हैं तो हम आईडीवी रखवाते हैं। कई बार क्या होता है, वो आईडीवी ज़्यादा रख देता है या कम रख देता है, जिससे क्लेम के टाइम पे हमको दिक्कत आती है। तो अब मैं आपको छोटा सा एक पॉइंट बता देती हूँ कि आईडीवी होता क्या है। वैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आपने देखी हो। तो आईडीवी होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। जब भी हमारी गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है, मतलब क्या होता है कि अगर गाड़ी एक्सीडेंट हुई या जल गई या चोरी होगी, तो उस केस में टोटल लॉस हो जाती है गाड़ी, और आईडीवी के बेस पे ही कंपनी हमको पैसा देती है। तो उस टाइम गाड़ी की वैल्यू 2 लाख या 3 लाख है या 4 लाख है, जो भी है, तो टोटल लॉस के केस में आईडीवी के बिहाफ पे ही कंपनी हमको पैसा कवर देती है, क्लेम में कवर देती है पैसा। तो अपनी आईडीवी को ना तो हमें ज़्यादा रखना चाहिए ना कम रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमें क्लेम में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि जो भी सर्वेयर आता है वो लास्ट ईयर का इंश्योरेंस भी देखता है, और अगर आप अपनी गाड़ी की वैल्यू ज़्यादा रख देते हैं, आईडीवी की हम ज़्यादा रख देते हैं, तो उसको पता चल जाता है और इससे क्लेम के रिजेक्ट होने की संभावना बनी रहती है। और आईडीवी का मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि स्लैब होता है एक, जैसे फर्स्ट ईयर में 5%, फिर 15%, फिर 25%, फिर 35, फिर 45, फिर 50, ऐसे ऐसे गाड़ी की स्लैब की अकॉर्डिंग ही आईडीवी लेस होती है। और 5 सालों तक 50 तक हो जाती है गाड़ी की जो स्लैब वैल्यू होती है। और उसके बाद जो डिक्रीज होती है वो अकॉर्डिंग टू इंश्योरर और अकॉर्डिंग टू जो बंदा इंश्योरेंस करा रहे हैं, उनके एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के बिहाफ पे ही आईडीवी सेट करते हैं। तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ना तो आईडीवी ज़्यादा अपनी करवानी चाहिए अंडर असेस, ना डाउन असेस करानी चाहिए अपनी आईडीवी को। और अब चलिए चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट इसमें है एनसीबी, जिसको हम बोलते हैं नो क्लेम बोनस। ये बोनस हमें तब दिया जाता है कंपनी के टाइम जब हमारी गाड़ी का कोई भी क्लेम नहीं आता 1 साल, तो अगले साल हमें पॉलिसी पे रिवार्ड के तौर पे दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। इसको बोलते हैं नो क्लेम बोनस। ये डिस्काउंट दिया जाता है क्योंकि बंदे ने पूरे साल क्लेम नहीं लिया। तो ये भी हमें अपनी गाड़ी रिन्यू कराते हुए ध्यान रखना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि ये कैसे दिया जाता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। जैसे आपने फर्स्ट ईयर गाड़ी कराई, पॉलिसी कराई, और आपका कोई क्लेम नहीं आया, तो नेक्स्ट ईयर आपको 20% एनसीबी बोनस मिल जाएगा। एनसीबी डिस्काउंट बोलते हैं इसको, नो क्लेम बोनस, जो आपके प्रीमियम में लेस हो जाएगा। उसके बाद आपको 20 के बाद 25, 30, 40, 50 ऐसे बढ़ता जाता है ये, और 50 मैक्सिमम होता है। लेकिन क्या होता है, अगर बंदा क्या होता है, कई बंदे क्या होते हैं, क्लेम तो ले लेते हैं, लेकिन जब एजेंट से पॉलिसी कराते हैं या कंपनी से कराते हैं, उनको बताते नहीं कि हमने क्लेम लिया है, और नो क्लेम बोनस डिस्काउंट ले लेते हैं। जब लेकिन क्लेम आता है तो उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने क्लेम लिया हुआ था और गलत डिस्क्राइब किया कंपनी को,
तो वो अपना जो भी है अपनी फाइल में रिपोर्ट्स वगैरह देख के चेक कर लेते हैं कि आपने लिया था या नहीं लिया था, और आपका क्लेम अब वाला रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप अपना नो क्लेम बोनस कभी भी गलती से मतलब ज़्यादा या कम ना बताए, जो एग्जैक्ट है वही बताए रिन्यू कराते हुए। ठीक है जी। और इसमें हमारा फोर्थ पॉइंट जो है वो हमें ये देखना होता है, इसमें हमें फोर्थ पॉइंट ये देखना होगा कि जो हमारे एड ऑन कवर्स है, जैसे जीरो डेप्रिसिएशन है जिसको हम बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस पॉलिसी भी बोलते हैं, या क्या कहते हैं अपना कंज्यूमेबल्स हैं, इंजन प्रोटेक्शन कवर है, ये सारे कवर हम उसमें ऐड जरूर करा लें जो हमारे पॉलिसी में आगे क्लेम के टाइम काम आएंगे। क्योंकि जीरो डेप्रिसिएशन होएगा तो हमें 100% जो है डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा पार्ट्स पे, और क्लेम 100% कवर होएगा। और इसमें अब हमारा, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि रिन्यू कराते हुए कौन कौन से हमें पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। अब आगे चलते हैं वीडियो में कि लाइफ के कवर से रिलेटेड किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है पॉलिसी कराते हुए, रिन्यू कराते हुए। तो उसमें सबसे पहला कवर है ओनर का कवर, जो गाड़ी चला रहा है, ओनर है जो ओनर अगर जो भी गाड़ी चला रहा है उसका अगर हम कवर ले लेते हैं, ऐड करा लेते हैं पॉलिसी में, तो परमानेंट डिसेबिलिटी या उसकी डेथ के केस में हमें 15 लाख मिल जाएंगे बंदे को, उसकी फैमिली को। और अगर वो पार्शियल डिसेबिलिटी होता है, मतलब एक हाथ एक पैर या एक आँख मतलब हाथ पैर जो भी है, पार्शियल डिसेबिलिटी होती है बंदे को, तो उसको इससे आधा अमाउंट मिल जाता है, 7.5 लाख तक का कवर मिल जाता है क्लेम में, अगर हम ओनर कवर ले लेते हैं। और इसमें जो हमारा दूसरा कवर होता है वो पेड ड्राइवर कवर होता है, कि जो गाड़ी, मान लो सपोज हमने ड्राइवर रख लिया अपनी गाड़ी को ड्राइव करने के लिए, एम्प्लॉई है वो हमारा, एम्प्लॉई कवर ले लेते हैं, तो वो कवर मिल जाएगा उसको 1 लाख या 2 लाख का जितना भी है गाड़ी का, और उसकी लीगल जो भी लाइबिलिटी है वो कंपनी ले लेगी। और जो हमारा तीसरा कवर होता है वो पैसेंजर कवर होता है, क्योंकि हम अपनी गाड़ी में आप देखते हो फैमिली को बिठाते हैं या फ्रेंड को या रिलेटिव को, और तो हम किसी को बिठाते नहीं हैं, तो उनका जो भी कवर है वो पैसेंजर कवर में आता है, वो भी हम अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। तो इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग आपको 1 से 2 लाख तक का कवर कंपनी की तरफ से मिल सकता है जब आप पैसेंजर कवर लेंगे। तो ये तो होगी कवर्स की बात सारे, जो जो हम पॉलिसी रिन्यू कराते हुए लेते हैं, लाइफ कवर या एड ऑन कवर्स या एनसीबी का ध्यान रखना है, आईडीवी का ध्यान रखना है, एक्सपायरी डेट का ध्यान रखना है। अब हम जिस कंपनी से पॉलिसी कराते हैं, हम कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले, ये हमारे दिमाग में बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि हम कौन सी बेस्ट कंपनी है। तो आप ये देखिए कि आपके शहर में जिसकी नेटवर्क गैरेज ज़्यादा हो, कि जहाँ पे वर्कशॉप्स ज़्यादा हो गाड़ी की, मतलब उनका टाइप ज़्यादा हो जिस कंपनी का आपके शहर में, आपकी सिटी में, तो आप उस इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराइए। दूसरा पॉइंट आपने ये ध्यान रखना है कि आपको सारे एड ऑन कवर्स कंपनी की तरफ से मिल जाए, ऐसी इंश्योरेंस कंपनी से आप पॉलिसी कराइए। और तीसरा, जिसमें सारे एड ऑन कवर मिल भी जाए और प्रीमियम भी थोड़ा लो हो, बहुत हाई ना हो, तो ऐसी इंश्योरेंस कंपनी से आप पॉलिसी कराइए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको रिन्यूअल से रिलेटेड जो भी गलतियां लोग करते हैं एजेंट से कराते हो या कंसल्टेंट से कराते हो, उन सब के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे पॉइंट्स। आज के बाद आप जब भी अपनी पॉलिसी रिन्यू कराएंगे तो आप इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड